जी देखें, इंडिया तो नहीं इतनी आसानी से देगा, लेकिन अगर उन्हें बांग्लादेश के साथ अपने मामला सेट करने हैं तो हसीना वाजिद ने अब मतलब ऑब्वियसली सब लोगों को पता है कि जो जो उसने उधर किया है, मतलब जिस तरह के उसने उधर मजालम ढाए हैं, वो उनका खानदानी राज चलता रहा है उधर। तो अगर इंडिया को मतलब अपने मामला बांग्लादेश से सेट करने हैं तो वापस उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स का भी इशू आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से मतलब वहाँ पे मतलब जद्दोजहद की, और मतलब उन स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली मेन किरदार है उधर, ठीक है। उन्हीं की वजह से मतलब बांग्लादेश का जो था वो सारा निज़ाम उन्होंने धर्म भरम किया, और मतलब हसीना वाजिद जो थी वो बांग्लादेश से, वो सब लोगों ने देखा कि वो भागने को मतलब वो मजबूर होगी अपनी जान बचाने को, ठीक है। तो देखें, वापस तो करना चाहिए उसको, वापस करेंगे तो इसी से मतलब ठीक है। उसके ऊपर जो मतलब वहाँ पे जो FIRs वगैरह है, मुकदमा जो वहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको आगे मतलब वो अपना वो जारी कर 225 लगाए हैं मेरे ख्याल से। तो पता नहीं अभी अगर वो पूरी काउंटिंग करे तो क्या पता इससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब मतलब कि उसने वहाँ का जो सिस्टम था वो बांग्लादेश का सारा, वो ठीक है पाकिस्तान से मतलब वो अलग हुआ 1971 में, आप सब लोगों ने देखा वो उसमें ठीक है हमारा अपना भी कुछ रोल था, हमारी अपनी कुछ गलतियां थी, जिस वजह से मतलब कि वो बांग्लादेश जो था वो हमसे जुदा हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जो यूनस सरकार है उसने भारत को बोला है कि शेख हसीना उनको सौंप दे, क्योंकि जो शेख हसीना है उसके ऊपर जो मौजूदा जो यूनिस सरकार है बांग्लादेश की, उन्होंने 225 मुकदमे लगा रखे हैं। तो इस पे देखना होगा क्या भारत जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपती है कि नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या भारत बांग्लादेश के कहने पे शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। उस पे देखते हैं पाकिस्तानी अवाम क्या बोलती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उनकी वजीर आज़म इतने साल मतलब वो बांग्लादेश के ऊपर जो राज करके गई हैं, ओबियसली उनके पास तो डाटा बहुत सारा है, तो वो इंडिया के लिए काम का, ठीक है। इंडिया उसे अपने पास रखेगा तो इंडिया को उसी चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश का जो करंट उनके जो PM चल रहे हैं, मतलब जो मतलब अभी मोहम्मद यूनुस जो सीट के ऊपर हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हसीना वाजिद को वापस तो लाना पड़ेगा, वापस ला के उनके जो मामला होंगे। बाकी इंडिया ने इस चीज़ पे जोर देना है, वो नहीं देगा, ठीक है। बाकी अगर मतलब इंडिया अपनी आई पे अगर रहता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ले तो नहीं सकता, मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो ही हसीना वाजिद वापस जाएंगी, अदरवाइज मतलब कि नहीं, मतलब बांग्लादेश अपनी बदमाशी के साथ नहीं ले सकता। नहीं, शेख हसीना वाजिद का लेना देना जो आप कह रही हैं वो तो ये है ना कि जो उसने पहले वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो मामला किए हैं, वो तो उन मामला की वजह से कह रहे हैं कि इसने हमारे मतलब यहाँ पे रह के जो मतलब लोग थे या जो मतलब कम्युनिटीज थी उनके साथ जो उसके मामला बने, वो जो 225 मुकदमा आप कह रही हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, मतलब अगर चार्जेस वगैरह उसके ऊपर ज्यादा हो, वो उनकी वजह से मांग रहे हैं। और बाकी जो बांग्लादेश में आप कह रही हैं कि ये वो जुल्म वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि हिंदू कम्युनिटीज होगी या दूसरी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये दूसरी जो कम्युनिटीज हैं, हमें चाहिए कि हम इनके साथ प्यार के साथ पेश आए। ऑब्वियसली हमारा मजहब में कहता है कि हम प्यार से पेश आएंगे, तो इसी वजह से वो हमारे प्यार को देख के ही हमारी तरफ रागब होंगे। बांग्लादेश में मुसलमानों की चलो कम्युनिटी ज्यादा है, तो उन्हें ये जो कर रहे हैं मतलब हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को हम नहीं मानते, मतलब हम तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि मतलब इस तरह से मतलब जो अपोजिट कम्युनिटी है उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए। उनके साथ बंदे को प्यार से रहना चाहिए। और हसीना वाजिद का जो मामला है वो मतलब वो इंडिया देगा तो नहीं, लेकिन हाँ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती ले भी नहीं सकता, जो कुछ ये कर रहे हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है। क्योंकि बंगाली और देख सकते हैं वो क्या कहते हैं कि जो टका था वो टका हमसे आगे चला गया, लेकिन वो मतलब इंडिया के आमने सामने नहीं हो सकता कि इंडिया को आंखें दिखाएं, आंखें दिखा के बोलेंगे जी हमें मतलब हसीना वाजिद मतलब ले हमें वापस दे दो या हम, और बाकी वो कोलकाता वाला सीन के कोलकाता पे हम आ जाएंगे। तो ये सिर्फ बातें होती हैं इस तरह की। हाँ ठीक है, जो हाँ सियासी बयान है सिंपल सा यार, बाकी ठीक है उनका जो मामला है वो अपना वो UN नेशन में अपना उठा सकते हैं वहाँ पे, हाँ कि हमारे साथ मतलब ये गई है, हमारे ऊपर इतना जुल्म करके गई है, हमें इसे वापस करो। इतनी आसानी से नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश के अलहदा होने की सेपरेशन में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बनने में उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको वापस करें और बांग्लादेश दोबारा से उसको सज़ा के तौर पे दे और फिर इसी वजह से पाकिस्तान और इनके हालात कुछ बेहतर हो जाएं बांग्लादेश के। तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अगर हम इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें तो वो दोनों का मिलता जुलता है, इनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो इस वजह से वो नहीं करेंगे।
इंडिया के लिए तो, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं ये मुल्क से आते जाते रहते हैं। अब हमारे मुल्क में भी देख लें तो हमारे मुल्क में सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके तल्लुकात जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर वो वापस कर भी दें तो बांग्लादेश की जो हुकूमत उसे कुछ कर सके, कुछ नहीं होगा। तो ये एक अगर वो भाग के वहाँ गई है इंडिया के पास, तो वहाँ इंडिया के पास उसके सोर्स हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना जैसे सर ने बताया तो तब भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंडिया की मदद से ही उसकी हुकूमत आई थी और इंडिया की ही इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हुकूमत चल रही थी। तो अब अगर वो इंडिया के पास है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले पहले तो वापस नहीं करेंगे, अगर वापस कर भी दें तो उसको होगा कुछ नहीं, बच पाएंगी। आंखें नहीं दिखा रहा ना वो आंखें दिखा सकता है, क्योंकि पहले जब इंडिया ने इन्होंने बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया के ऊपर, पहले कहा था कि हसीना वाजिद हमारे पास था, उन्होंने ये पैगाम जारी किया था कि हमारे पास हसीना वाजिद नहीं है, लेकिन बाद में सबको पता है कि वो इंडिया में ही है। तो बांग्लादेश मेरा ख्याल इंडिया बहुत ही स्टेबल कंट्री है इनके हिसाब से, बांग्लादेश के लिहाज से, तो वो इनके ना तो प्रेशर में आके वापस कर सकते हैं। अगर उनका कोई वापस, पहली तो बात है मेरा ख्याल वो वापस ही नहीं करेंगे। उन्होंने 205 मतलब कंट्री को छोड़ के सिर्फ इंडिया का इंतखाब किया, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, क्योंकि उसके पीछे इंडिया की मतलब फुल सपोर्ट है उसको कि आपको बांग्लादेश के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आई थिंक इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को नहीं देता। लेट्स सपोज अगर वो दे भी देते हैं तो वो उसको यूँ ऐसी जो उनके लिए सजाएं उन्होंने की, मतलब 250 मुकदमात किए हैं, उनमें से कोई भी एक उनके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और उसने उसका बैकग्राउंड देखें तो उसने मतलब जितने भी साल हुकूमत की है और उसने इंडिया को फुल हेल्प की है, और इंडिया में उसको काफ़ी मतलब उसने मदद फराम की है, जो भी मतलब हुआ है पाकिस्तान या कश्मीर का बहु, तो उसमें वो बहुत सरगर्म रही हैं, इंडिया को उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो इंडिया कभी भी उसके साथ इस तरह नहीं करेगा कि वो जी मेरे ख्याल से इतनी आसानी से तो नहीं दे सकता, क्योंकि उनके ना बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग रूट से उधर शेख हसीना के वालिद जो थे मुजीबुर रहमान, उधर उस वक्त से 1971 के वक्त से, तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी ना जो बांग्लादेश है मतलब वो जो मांग कर रही है उसकी शेख हसीना की, तो हो सकता है इंडिया दे दे, लेकिन अभी ना इतनी जल्दी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना उसमें पीछे बहुत सारी ना इसकी हिस्ट्री पड़ी है 1971 से लेके अभी तक। तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ना शेख हसीना पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा केसेस अभी तक बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बन चुके हैं। अगर इंडिया उन्हें दे भी देता तो क्या वो बांग्लादेश में महफूज रहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेंगी। लेकिन असल में ये मसला जो शुरू हुआ है ना वो भी 1971 के वक्त से शुरू हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट थे ना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सारे कुछ कर रहे थे ना, वो भी वो फ्रीडम फाइटर जो भी है ना वो सारे इंडियन, और जो शेख हसीना के लोग थे वो सारे वही पुरानी जो है फ्रीडम फाइटर्स, तो उनको ना जो जॉब्स वगैरह जो सारे कुछ है ना उनको दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से इंडिया को थोड़ा सा ना वो है, क्योंकि ये मतलब इंडिया सीन मिल के ना वो कर रहे थे दोनों इकट्ठे, तो इसलिए ना इंडिया ने उनको ना महफूज करके रखा हुआ है। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि उसको ना मतलब इतने ज़्यादा देर रुकोगी। बिल्कुल यही बात मैंने की ना कि मतलब शेख हसीना जो है ना वो अभी उधर तो है, मतलब कुछ भी वो कर सकती है ना, क्योंकि वो इंडिया ने उसको ना मेरे ख्याल से वो दिया हुआ है कि अपना इधर रहो, कुछ मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद लास्ट में तो हो जाएगी ना उधर, क्योंकि इंडिया में भी पता नहीं है, हो सकता है अभी तो मोदी की हुकूमत है, उसके बाद कई और हुकूमत आ जाए, तो वो मतलब अगर उनके उसके साथ बात हो गई तो शेख हसीना का मुझे इतना नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इस हुकूमत चलो हम देख लेंगे कि यार इस हुकूमत में तो वो मतलब वो उसको ना नहीं हैंड ओवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हुकूमत मतलब हो सकता है कांग्रेस की आ जाए, तो वो थोड़ी ना मतलब उनके साथ वो है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने इस चीज को स्वीकारा। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश ने जो शेख हसीना की जो डिमांड करी है कि शेख हसीना बांग्लादेश को वापस सौंप दी जाए, तो उस पे पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत जो है इतनी आसानी से जो शेख हसीना उसको नहीं सौंपेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। बेशक जो यूनुस सरकार है उन्होंने 225 के अराउंड जो मुकदमे हैं शेख हसीना के ऊपर लगा रखे हैं, और जो यूनुस सरकार है उन्होंने बोला है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं बीच में वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो शेख हसीना इंडिया में है और इंडिया नहीं दे रही है, नहीं सौंप रही है बांग्लादेश को, इस वजह से जो रिलेशन है खराब हो रहे हैं बांग्लादेश और भारत के। मगर जो भारत है वो जानता है अगर शेख हसीना को वो सौंप दे बांग्लादेश को तो उसमें काफी नुकसान जो है भारत का भी होगा
और जिससे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो भी एक दूसरे के और करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश है बेफिजूल के पंगे जो है भारत से अभी लिए जा रहा है। बार बार जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर जो है वहां पे अपने ड्रोन भेज रहा है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, और दूसरी ओर इंडिया से बिजली भी मांग रहा है और चावल भी मांग रहा है। और इसी दौरान हमने देखा जो बांग्लादेश सरकार जो है मोहम्मद यूनुस वो पाकिस्तान भी गए, वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनसे भी वो मिले। तो इसमें शेख हसीना जो है उन्होंने भी भारत को ही चुना जब वो प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने बांग्लादेश से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने भारत को ही चुना, क्योंकि वो जानती है कि भारत ने उन्हें जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है भारत ने उनको काफी सपोर्ट करा है बांग्लादेश को, और आज तक भी बांग्लादेश को जो भारत है वो सपोर्ट कर रही है, स्टिल कर रही है। तो उनको सबसे जो सेफेस्ट जो कंट्री लगा वो भारत ही लगा, और जहाँ पे वो अभी भी बहुत ही सुरक्षित है। और भारत को इतने आसानी से आप नहीं आप धमका सकते हो। बांग्लादेश तो कहीं से कहीं तक स्टैंड ही नहीं कर सकती कि गुंडागर्दी करके भारत से शेख हसीना ले ले। तो अभी देखना होगा इस पे जो भारत है क्या फैसला लेती है। क्या भारत शेख हसीना को सौंपेगी बांग्लादेश को या नहीं सौंपेगी, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो आपकी इस पे क्या राय है, आपको क्या लगता है जो यूनुस सरकार ने जो अभी जो शेख हसीना की डिमांड करी है भारत से कि वो उनको वापस सौंप दे, तो आपको क्या लगता है कि भारत को शेख हसीना सौंप देनी चाहिए बांग्लादेश को कि नहीं? अगर बांग्लादेश शेख हसीना को सौंप देगी बांग्लादेश को तो इसमें भारत का क्या नुकसान होगा, और अगर जो भारत है शेख हसीना को नहीं सौंपती बांग्लादेश को तो इसमें भारत का क्या फायदा होगा? अगर आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ आपकी राय है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।